कौन हो बे तुम? बताओ बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम? बर्मा से, बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से? टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? हाँ? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है, मुंह नहीं खोलेंगे। सारे के सारे पेंडिंग केसेस खोल के इनके ऊपर डाल दो। जी सर। फाइल निकाल रहे। श्रीलंका। श्रीलंका? टाइगर्स हो? कुली है। कुली? यहाँ पर क्या उखाड़ रहे हो? सर, वो मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। उधर काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए आए सर। मानते देने के लिए बीड़ी सोचा क्या? शेल्टर है, आईडी होता है, कानून होता है। गुड। एंट्री के लिए तो ये ठीक है, आइडेंटिटी के लिए ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं, संभाल के रहना। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा। This is the person, Madam President. आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटोपल्ली से ये पत्र आपको लिख रही हूँ। ये छोटा सा गाँव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको बेच रहे हैं। अगर 24 घंटों में हमारी मदद नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारे अंगूठे आए, इनकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ, इमीडिएटली। जय हिंद मैम। मुझे उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही है, आंखों के सामने उसका दर्द दिखाई दे रहा है। I have to do something, सत्यमूर्ति। This is a sensitive issue, मैम। कुछ भी एक्शन लेने से पहले वहां जो हुआ है वो जानना होगा। हम कहते रहते हैं कि ग्लोबली हम कितने डेवलप हुए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है। इट्स नॉट फेयर सत्यमूर्ति, इट्स माय ऑर्डर। आप खुद मोटोपल्ली जाइए, वहां जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी लीजिए एंड कीप मी अपडेटेड कॉन्स्टेंटली। आई एम गिविंग यू ऑल द स्पेशल परमिशंस। स्टार्ट इमीडिएटली। यस मैम। जय हिंद। Listen, by the time I reach Hyderabad, tell all the senior officials of the revenue department and a police officer who knows everything about the place to come to the airport and keep this extremely confidential. Yes, sir.
ये सारी लाशें इसी गांव के बाहर खेतों में दबी हुई मिली, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? किसने किया ये सब? अम्मा, मुझे पता है आप सच कहने से डर रहे हो, लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। बताओ मुझे। कोई कुछ नहीं बोला। ये गिरी हुई लाशें और ये खड़ी हुई लाशें, ये गांव की इज्जत बचाने अपनी जान दे बैठे हैं। और ये है ना, ये गए पहचान दिखाकर इनकी मौत की कीमत नहीं चुका रहे। क्यों? क्योंकि ये गांव है ना, गांव नहीं है, ये शमशान है। सब शमशान में जलकर राख हो चुके हैं। अरे देखो, ये देखो, देखो यहाँ हाथ देखो, यहाँ तो अपना कोई भी नहीं है। अरे राखी देखो, मरने के बाद भी जिसने राखी बांधी है उसकी तरफ हाथ दिखा रहा है। भैया अब जागी बहन, मेरा बच्चा आ गई। अब मैं जान रहा था अभी। अब तो बोलो, बताओ किसने किया ये सब? हम ये नहीं कर सकते। अरे माँ के देख, मेरे बेटों में से एक मारने से पहले थोड़ा सोचता है और दूसरा सोमलू कुछ नहीं सोचता। उसके आने से पहले जो बोला वो करते। लेकिन अम्मा संडे है। तो संडे को खाता नहीं, पीता नहीं, हाँ? कल की तारीख डाल और साइन कर। डाल। चल। करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, किससे अरेस्ट करना है? रहने दूंगा। रहने दूंगा? लगता है तुम ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इससे पहले कि आखिरी बार हो जाए, सिक लीव लो, कह दो एक वीक से स्टेशन में नहीं हो और चुप हो जाओ। रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। क्या हुआ? डर लग रहा है मैडम। शर्म नहीं आती क्या? पुलिस ऑफिसर हो तुम, किससे डर रहे हो इतना? वो रहना दूंगा मैडम, रहना दूंगा। मुझसे नहीं होगा मैडम, मेरी फैमिली, ये बच्चे हैं। ऑन द स्पॉट रिजाइन मैम, आप ही जाइए। मुझसे भी नहीं होगा मैडम। नमस्कार। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। ये आदमी लोग सब भाग के चले गए। तुम में से किसी को जाना है? हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम। अरे मारो! अरे सब कैसा कम है? पूरी पहन के रख रहे क्या? अरे रो कनो! आवाज पीछे! बूढ़ियों इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना जीप के पीछे बांधकर घसीट के ले जाऊंगी अंदर।
அது ட்ரிக்கிங்க நீங்க விட்டுருங்க நான் பேசுறேன் आप अंदर आइए आप लोग भी बैग डाल आप दूर से आए हो कुछ ठंडा लेंगे पानी या जूस ओ मैडम हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं 10 लोगों के सर काटे उस मादर जात ने बुलाओ उसे तमीज से बात कीजिए वो मेरे पति है आपके पास वारंट कुछ है तमीज चाहिए उसे तो मार मार के बीच सड़क नंगा करके ले जाना चाहिए बुलाओ उसे बाहर तूने मुझे कुली बोला, ठीक है। तूने मुझे गांव से निकलने को बोला, कोई बात नहीं। पर जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा वो सूअर की मौत मरेगा। बहन के टके गोली साले, बगैर एड्रेस इधर रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक को एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। इन 2 मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और राणा दुल्ला ने उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया।
इडली खा रहा था। फिर से शुरू किया इसने धक्का मारा, इडली ले गिर गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसे सॉरी नहीं कहा, तो मैंने उसे बहुत मारा। इससे रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। रामसुब्बा रेड्डी ने भी सॉरी नहीं बोला, इसने सोमलू का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। अब तू सॉरी बोलेगा या तू किसी और का नाम लेगा? इतनी छोटी सी बात को यहां तो ले तू पागल क्या? मेरे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ मैं। सॉरी। व्हाट? क्या? Sorry. Sounds so good. I'm satisfied. Love you, sir. अगर तुमने वहीं सॉरी कह दिया होता ना, तो मैं वहीं से चला जाता। इसलिए तुम लोग यहां हो और वो वहां। लव यू सर। किससे सॉरी चाहिए इसको? आपसे। तुझे सॉरी चाहिए था ना, बोला। अब जा यहां से। मैं सुबह से देख रहा हूं ढाबे पर लोगों के हाथों में हथियार थे। रामासुब्बा रेड्डी के घर में नोटों से भरी हुई बोरियां थी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पूरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। और यहां तुम्हारे घर पे बाहर तारपुलिन से ढकी पुलिस की जीप है। और तुम्हारे घर के अंदर
Satanayagala, Ava Yan Vidika Banda, Yamma Payana Dikara, Yan? देख क्या रहा है माता साहब, मान सारे को। हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे साथ खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। चला गोली। मैं जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूँ, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, पिछली हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली। चला गोली। കോപത്തിലെ പപ്പടം മുടി എടുക്കാതെ നമുക്കിത് ഇവിടെ നേരെ വലർക്ക് விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? जा, लेके जा इनको। इस पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है।
यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। बोलिए। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे। कहाँ जाओगे? हाँ? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी पर की पैसा। खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल, खुश? हाँ? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी। सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकल आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल। सीबीआई, रूथलेस, बचपन एनकाउंटर्स। ये विटनेस, ये അവനെ ഉയിരോടെ വിട്ട് चिंता क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारता। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटपली आ रहा। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक राउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। डू यू हैव एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट क्लू? 1 सेकेंड सर, आई थिंक यस सर। कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका एफआईआर।
रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे है। Got it? Got it, sir. Criminal minds. दीदी तुझे कुछ नहीं होगा दीदी, सर पानी ला रहे हैं ना, इधर देख तू, हाँ, ला रहे पानी, सर आ रहे हैं दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, यहाँ देखो दीदी, यहाँ देखो दीदी, पानी ला रहे हैं, यहाँ देखो दीदी, कुछ नहीं होगा दीदी। मैडम, आज इसका पहला दिन है, तो ड्यूटी का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। आप ड्यूटी मानो। तेरी बहन की चीखें, उस गांव की खामोशी, कैसा लगा मेरा तोहफा? मैंने कहा था ना, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, पिछली लाशों में नापा जाता है। एक एक करके तेरी सारी बहनें ऐसे ही मरेंगी, लेकिन तुझको मारने से पहले मैं तेरे घमंड को घुटनों पे लेके आऊंगा, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा और सॉरी बोलेगा। तेरा काउंटडाउन शुरू, आजा, आई एम वेटिंग। उसके पास जो अब यहाँ हो रहा है, ये खबर कैसे पहुंचती है? और क्या हुआ इस गांव में? कहाँ है यहाँ के गांव वाले? और आप लोग, राणा तुम लोगों को अरेस्ट करने क्यों गए थे? इस एरिया में लाशें पहले भी मिली है सर, पर आज सुबह पहली बार विटनेस मिले। उसी बल पर मैं राणा दुर्गा को अरेस्ट करने गई थी सर, पर वहां जाकर एक भयानक सच पता चला। तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउन। सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर, माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज नाउ। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, द रेयरेस्ट रेडियोएक्टिव मटेरियल, थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में, ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें डीपेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए, सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिसोर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर, ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे लैंड बिग स्कैम हुआ।
जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों की एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। अब जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेदे हमारे घर को? सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ? सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से रणतुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री रणतुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी रकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। ऐसे बोल, ऐसे चाचा
में तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जाना है माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ, हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। सुनो, जिधर जाएगा उधर भी साइकिल मिलेगा तो क्या करेगा? भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है, भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटुपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं 3वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना बाप। लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया, ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंचाती है, बस तुम लोग समझ के जाना। जाओ। ठीक है भैया।
सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर। बेटा, बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक माँ को दूसरी माँ से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। तो जा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए, ये काम आपका है। बैठ। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा, उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैं रामसुब्बा रेड्डी के पास गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा, उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया, उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कराए क्या? तू बड़ा तू सबको मारा और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी, अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी।
देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपकी टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द का तेरे साथ आ गया, तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई, लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो यह पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourself। थाने में जिसको मारे वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। आपको बोलो उन्हें कुछ मत करना, कुछ मत
बात करना आपको। कम अगेन बंद करिए बकवास, जगा साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था। सर इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू इसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग। एक हाथ से उनको सलाम ठोकना, दूसरे हाथ से पिछोड़ा छुपा के चलने का। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैंने हर टाइप का झगड़ा लफड़ा खून खराबा मारपीट सब देखा। लेकिन उस दिन ये हीरो वो जेल में ऐसा धमाका किया ना, में पहली बार ऐसा खतरनाक एक्शन टाइम देखा। ये जिंदा है ना, वो आज इधर रिपीट टेलीकास्ट 100%। वन मैन शो, फुल तोड़ फोड़ सिंगल हैंड शो। वो गैंग शो मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक तुम नहीं करेगा। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, पूरा जेल प्यार से इसे क्या बोलता था मालूम? ये अगर बुलडोजर है तो मैं साला पाइटन टैंक हूं। अब देख, जा देख, जा देख। राना तुमका भी आ गया। भगवान से बुलाने से ही आते हैं। माँ
मांगने से ही कुछ देते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसी लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। चिट्ठी पढ़कर हमारे लिए आए हो ना। थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा, जरूर होगा। मैडम प्रेसिडेंट, दिस इज सत्यमूर्ति रिपोर्टिंग फ्रॉम मोटोपल्ली। टेल मी सत्यमूर्ति, आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेजिमेंट। Outrun my fate to outlast the game. Let's test out my invention on the battlefield. The young Tatsuya knows how to get things done. Kill. I don't give up. That's not how you win a race. First blood.
First blood. Double kill. Triple kill. Triple kill.